दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रिटायर होंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस बार जो एक भाषण में ये बात उठाई कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो आपको अपनी शॉल समेट लेनी चाहिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और हाल में ही जब हमने देखा कि पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद भी आरएसएस प्रमुख प्रधानमंत्री से मिलने गए और बाद में फिर प्रधानमंत्री भी शायद संघ के दफ्तर गए हैं, और इन तमाम उसके बाद बयानों में जिस तरह से आरएसएस प्रमुख के बयान, मोहन भागवत जी के बयान लगातार प्रधानमंत्री और सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, बीजेपी पर जो सत्ता में बने लोग हैं उनके रवैये और उनकी सब तमाम बातें उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब जब 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, संघ प्रमुख भी 75 साल के होने वाले हैं इस सितंबर के महीने में ही, सितंबर 2025 में ही। और उन्होंने तो तय कर लिया है शायद कि अब वो रिटायर हो जाएंगे, और उन्होंने इस तरह का संदेश शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा देने के लिए ही कार्यक्रम में इस तरह की बातें की कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए, आपको साइड लाइन हो जाना चाहिए और बाकी लोगों को मौका देना चाहिए। पार्टी में, किसी भी पार्टी में लोगों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लगातार इस तरह की आकांक्षा रहती है तमाम लोगों की कि हमें भी मौका मिले, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और जब कोई एक ही नेता लगातार कई वर्षों तक नेतृत्व करता चला जाता है तो निश्चित है उसके ऊपर तानाशाही और अहंकार के ढेर सारे आरोप तो यूं ही लग जाएंगे। जब उनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए जाएंगे जो पार्टी की नीतियों पर खरे न उतरें, जो उसके संगठन हैं उनसे इतर चलते चले जाएं लगातार, तो निश्चित है उन लोगों को भी मौका मिल ही जाता है। और इसीलिए संघ हमलावर है बीजेपी पर, और नेतृत्व परिवर्तन की बात भी उछाल दी गई है। अब देखना है कि बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेतागण राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत जो कई सारे नेता पिछले कई सालों से इस चीज़ की बाट जोह रहे हैं कि अगला कब रिटायर हो, कब साइड लाइन हो और हमें भी मौका मिले, उन लोगों की बाँछें खिल गई होंगी कि ये जरूर है, अब मौका आने वाला है। निश्चित है इस तरह की बातें जब 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा जब चुनाव जीती थी और जब नरेंद्र मोदी को पहले प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा गया था, उसी समय से जिस तरह से इन्होंने अघोषित तौर पर 75 साल की डेडलाइन तय करते हुए जिस तरह की बातें की और उन्हें लागू भी किया, वह पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को साइड करने के लिए, उनसे अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपना पेंड छुड़ाने के लिए, उनकी कोई बात न सुनने के लिए, उनसे कोई राय मशविरा न करने के लिए, उन्हें उपेक्षित करने के लिए इस तरह की बातें की गई कि जो 75 साल के हो गए हैं उन्हें अब स्वतः ही रिटायर हो जाना चाहिए, उन्हें साइड हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। और इस तरह की बातें और अफवाह फैलाकर पार्टी में ऐसा माहौल कर दिया गया कि जो भी 75 साल के उस समय थे 2014 के चुनाव के बाद के वक्त में, उन सबों को न तो कोई पद दिया गया, न कोई मंत्रालय दिया गया, न कहीं कोई सुनी गई उनकी कहीं, और न कभी उन्हें किसी मौके पर चर्चा विमर्श के लिए बुलाया भी गया।
कई नेता भी क्षुब्ध होकर, वरिष्ठ नेता जो यशवंत सिन्हा झारखंड से थे, उन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा जब देखा कि इस तरह की बातें हो रही है और ऐसे लोग आगे आने वाले हैं जिनकी मनमानी चलेगी, जिनका कोई ठोस रिकॉर्ड और कोई बढ़िया शिक्षित या जानकारी वाला अनुभव नहीं है, फिर भी वे लादे जा रहे हैं पार्टी पर। अगर किन्हीं भी कारणों से हो सकता है उस समय पूंजी का प्रवाह भाजपा की तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस तरह से जाल फैलाया गया होगा कि पार्टी को ही खरीद कर और पार्टी पर कब्जा करने की पूरी नीति चलती चली गई। जाहिर है इसका लाभ भी मिला उन पूंजीपतियों को जिन्होंने उस समय अपने जहाज दिए, अपनी भरपूर कमाई का पैसा चुनावों में झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वैसे पूंजीपति, वैसे उद्योगपति निरंतर सैकड़ों गुना उनकी पूंजी पिछले 11 सालों में बढ़ी। उनके कारोबार में पूरी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती चली गई और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का कद भी उसी तरह दिन दुना रात चौगुना इस तरह से बढ़ता चला गया कि न कोई कहने वाला रहा, न कोई सुनने वाला रहा, न किसी की सुनेंगे, न किसी से बात करेंगे, जो अब आएगा मनमानी करेंगे। और इस तरह से तानाशाही वाले इस रवैये ने देश को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। खैर, ये सब बातें और विश्लेषण तो बाद में भी होती रहेंगे, लेकिन अभी जो तत्काल का विषय है, क्या संघ अब चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं? क्योंकि 75 साल के होने वाले हैं सितंबर के महीने में, और इसलिए लगातार कई महीनों से संघ इस बात को भी कह रहा है कि पार्टी का कोई अध्यक्ष न चुना जा रहा है। ये भी सही बात नहीं है। और तमाम सुझावों को पहलगाम घटना के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस समय भी संघ के विचार शायद मेरे लिहाज से सरकार से अलग थे। संघ कुछ कहना चाहता है, सरकार ने कुछ किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किया। और लगातार चुनाव के बाद जिस तरह से सभी मुद्दों को दरकिनार कर मोदी की गारंटी की सिर्फ बात की जाने लगी थी और सिर्फ उसी मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा गया, और जिस तरह से भदपीटी पार्टी बहुमत से बाहर चली गई, वो तो खैर मनाए नीतीश कुमार और नायडू का, जो बहुत पुराने दोस्त रहे भाजपा के, जिन्होंने कई बार इनसे हाथ मिलाकर इन्हें सत्ता में बने रहने का मौका दिया। ऐसी पार्टियां समर्थन में आ गई, उन्हें कुछ सीट मिल गए थे इसलिए, और तब किसी तरह इस बार सरकार बन पाई। उसी समय से निश्चित तौर पर संघ विकल्प तलाशने लगा होगा और शायद अब तक अंदर खाने तैयारी भी पूरी हो गई होगी। और इसीलिए जब संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बात को मुखरता से कहने लगे हैं तो पार्टी में खलबली मचनी स्वाभाविक है। और सरकार की सत्ता की जो पकड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ जो ढीली होती चली जा रही है लगातार, आम मतदाताओं में भी, लोगों में भी, और जब कोई खास रिजल्ट नहीं आता लगातार सत्ता मिलने के बाद भी, लोग और गरीबी की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। कहीं कोई जब ठोस कारण वजह आपको बनाए रखने का नहीं नज़र आएगा तो निश्चित है कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता, कोई भी संगठन, कोई भी संघ आपको झेलने के लिए बाध्य नहीं है। उसके पास लोगों की फौज है, उसके पास कार्यकर्ताओं की जमात होती है, उसके पास नेताओं और स्वयंसेवकों की इस तरह की पूरी भरपूर संख्या जो उसकी मूल पूंजी है। और तमाम तरह के लोग, विद्वान से लेकर तमाम विशेषज्ञ उनके साथ जब वो रहते हैं तो निश्चित है उनमें से किसी न किसी से वे अपने नेतृत्व को, अपने सरकार का, अपने आगे के कार्यकाल के लिए व्यवस्था करेंगे। और यही अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ने वाला है। हमें नहीं लगता कि वे स्वेच्छा से रिटायरमेंट की कोई इस तरह की घोषणा करना चाहेंगे, क्योंकि कभी उनका इस तरह का रवैया रहा भी नहीं है। इनके कार्यकाल में तो कई नेताओं पर कई सारे आरोप भी लगे, तब भी उन्हें नहीं साइड किया गया और न उनसे इस्तीफा मांगा गया, न कभी कुछ कहा गया किन्हीं को। और जब इस तरह के सीधे सीधे स्वेच्छा से रिटायर होने की बात जब आ रही है, पिछले साल शायद अमित शाह के सामने इस तरह के सवाल उठाए गए थे चुनाव से पहले कि क्या 75 साल के 1 साल बाद जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अगर भाजपा सत्ता में आती है, चुनाव से पहले उनसे पूछा गया, तो क्या 1 साल बाद ही प्रधानमंत्री को रिटायर करके दूसरे पर किन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? लेकिन अमित शाह ने उस समय जिस तरह की बातें की उससे कोई स्पष्टता नहीं आई। उन्होंने कहा पार्टी ने कोई नियम नहीं बनाया, पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जिस तरह से 2014 में इसको इस सख्ती से लागू किया गया और कई सारे वरिष्ठ नेताओं को साइड किया गया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया और कई लोग स्वतः ही बाहर हो गए, उससे स्पष्ट था लोगों में भी, आम लोगों में भी, कि 75 साल के बाद भाजपा में किसी को कोई पद और कोई जगह वैसी नहीं दी जाएगी। और जब मौका आ रहा है तो देखना है क्या करते हैं। आदर्शों का पिटारा लिए जिंदगी भर अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते रहे, चाहे उसके लिए लाखों की करोड़ों की पूंजी क्यों न लगाई गई, सरकारी धन का अपव्यय क्यों न किया गया। जब भी देखिए शोभा यात्रा निकल रही है, रोड पर रोड शो निकाले जा रहे हैं, अपने आप पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तालियां पिटवाई जा रही हैं और तमाम तरह के उपक्रम, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े घंटों घंटों के प्रवचन टाइप के भाषण, जिनसे न किसी का कोई भला होने वाला है, न किसी का कोई फायदा होने वाला है। सिर्फ अपनी चमक, अपने अहंकार की पुष्टि, अपने चेहरे को चमकाने में जो जिस तरह से अपव्यय किया गया देश दुनिया में पैसों का, भारतीय खजाने का, भारतीय लोगों के गाढ़ी कमाई से जमा की गई पूंजी का, खैर इन सब का हिसाब तो जनता लेती चली गई है। और इस बार इस तरह से इनको पटखनी दी कि 240 सीटों के अंदर सिमट कर अल्पमत में आकर इन्हें किसी तरह सरकार बनाने का सहारा मिल गया इधर उधर से। उसके बाद भी इनकी नीति और नीयत में कोई फर्क नज़र हमें नहीं लगा कभी, और ना ही कोई इनके पास अब स्पष्ट बात है, कोई इस तरह की पॉलिसी चल रही है, न कोई ऐसा रुझान चल रहा है जिससे अंदाज़ा लगे कि आम लोगों का जीवन स्तर कभी ऊंचा उठा पाएंगे ये। जिस तरह से गरीबी का रोना रोते रोते बराबर अपने आप को झोला उठाकर चल देंगे टाइप की बातें करते रहे, और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पर बैठने का, चलने का सुनहरा सपना ख्वाब दिखाते रहे, 15 लाख देने की बात करने लगे लोगों की। लोग कंगाली के दौर से जिस तरह से गुजर रहे हैं और उस समय भी जिस तरह से परेशानी में थे, उन्हें एक आशा की किरण नजर आई, लेकिन ये सिर्फ धोखा, मरीचिका साबित हुई। लेकिन अब जब हम इनके खुद के आदर्शों को यहीं पर लागू करने की आकांक्षा पाले बैठे हैं, जब देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, खुद पर यही अपने ही बनाए गए नियम को लागू करते हैं या नहीं, तो चारों तरफ मौन है। पार्टी में कहीं कोई किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, और यही रवैया पिछले 10-11 सालों से लगातार देखा जाता रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, कितने भी बड़े मुद्दे हों, कितने ही तरह के बातें हों सरकार चलाने के दौरान या लोगों के लिए नीतियां बनाने के दौरान, कभी भी इनके पार्टी के किसी नेता का कोई ऐसा स्वतंत्र बयान दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं, दिया ही नहीं गया, बोला ही नहीं, जिससे लगे कि हाँ वे भी पार्टी में हैं, वे भी सरकार में हैं, वे भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी बातें सुनी जा रही है, वो आगे आ रहे हैं। कुछ नहीं, सरपट सन्नाटा, सुई पटक सन्नाटा रहा। सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा, सिर्फ एक व्यक्ति काम करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति की सुनी जाएगी,
सिर्फ उसी का चेहरा आगे किया जाएगा, सिर्फ उसी के पोस्टर लगेंगे और जो भी बात करेगा उसका नाम लेकर ही कोई बात करेगा, उसके जयकारे लगाते हुए ही कोई बात करेगा, उसके बगैर, उसका नाम लिए बगैर कोई न एक शब्द बोलेगा और न कोई एक शब्द सुनेगा। इस तरह से जो पार्टी के कैडर और पार्टी नेताओं का लगातार पिछले 11 सालों से रिकॉर्ड रहा है। आप कभी भी किसी भी मुद्दे पर तमाम समय में, इस समयावधि में देख सकते हैं, और चाहे कितने भी बड़े से बड़े आरोप हों, कितने ही बड़े से बड़े घटनाएं हों, न किसी की जिम्मेदारी लेंगे, न किसी का खंडन करेंगे और न किसी पर स्पष्टीकरण जारी करने की इनकी कोई कभी बाध्यता रही है। अपने आप को स्वयंभू मानने वाले नेता जब 2014 में इन्हें मौका मिला तो किस कदर कार्य किया, पार्टी का लोकतंत्र भी खत्म कर दिया। सिर्फ एक व्यक्ति जो जिसे चाहे अध्यक्ष बना दे, जिसे चाहे मंत्री बना दे, जिसे चाहे किसी बोर्ड में किसी भी बड़े पद पर डाल दे और जिसे चाहे साइड कर दे, चाहे वो पार्टी के ही वरिष्ठ नेता क्यों नहीं हो, पर बड़े बड़े नेताओं को इस तरह से धराशायी करके आगे बढ़ा, जिससे साफ नजर आया कि अहंकार और मदमस्त हाथी की तरह जब हाथी को सत्ता का नशा चढ़ा दिया जाता है तो किस कदर रौंदते हुए चला जाता है, लोगों के अरमानों को, बड़े बड़े लोगों के को साइड करते हुए, उनसे पिंड छुड़ाते हुए पार्टी को किस कगार पर खड़ा कर दिया है। आज आप भाजपा से पूछें, भाजपा किसी नेता से पूछें, क्या आपके पास प्रधानमंत्री पद का कोई दूसरा उम्मीदवार है? आप किसी का नाम ले सकते हैं इनके रहते हुए? नहीं, एक भी शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी तरह के लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, हम लोगों ने किया? और इसका भी क्या किसे फायदा मिला है? आम लोगों को का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ चंद उद्योगपतियों का फायदा हुआ और यही इनके कार्यकाल की नियति रही, यही इनकी नीति रही। और जब अपने ही बनाए गए जाल में, अपने ही बनाए गए नियमों के तले इनसे स्पष्टीकरण की आशा लगाए जनता बैठी है, तो देखना है कि क्या कुछ होता है अगले 2 महीनों में। क्या भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं और विकल्प तलाश करके बनाया जाता है कि नहीं दूसरे नेताओं को अवसर दिया जाता है क्या? और क्या पार्टी अपना अध्यक्ष चुन पाएगी इसी बीच में? तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की बातें सामने हैं लोगों के और लोगों की आकांक्षाएं हैं। आम लोग देख रहे हैं दृष्टा की तरह कि जिन्हें मार्गदर्शक मंडल की जगह दर्शक मंडल में बैठा दिया गया, दर्शक दीर्घा में बैठाए रखा गया, लगातार नेताओं से पिंड छुड़ाने के लिए, अपने वरिष्ठ लोगों को, सहकर्मियों से, वरिष्ठ साथियों से पिंड छुड़ाने के लिए जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल का निर्माण किया गया, क्या अब उस मार्गदर्शक मंडल में इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे पार्टी का मार्गदर्शन करने, लोगों का मार्गदर्शन करने, सत्ता से का मार्गदर्शन करने, संगठन का मार्गदर्शन करने? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसकी जवाब अगर 2 महीने के अंदर मिलते दिखें तो खैर, वरना इनकी पूरी सच्चाई, बची खुची साख जो है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, इतना तो तय है। तो देखते रहिए वोकल बनो चैनल और मेरे साथ अपनी आवाज़ भी बुलंद कीजिए। धन्यवाद।